दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर आपके इरादे बहुत ही बुलंद हो तो आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करके बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट की है और इनको भी यूपीएससी 2023 के जब नतीजे यहाँ पर अनाउंस हुए उसमें इनको 239वीं रैंक मिली है। बात करेंगे आज हम बुलंदशहर के रहने वाले पवन कुमार की। तो तिरपाल का छत, कच्चा मकान, लेकिन जो इरादा है ना वो इनका बहुत ही मजबूत, बहुत ही पक्का है। इनके पिता एक किसान हैं और उन्होंने भी एक अपना स्टेटमेंट, जब कभी भी अपनी कहानी को शेयर करने का प्लेटफॉर्म उनको मिलता है तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बातें कहीं। और इनके पिता का कहना है कि सभी परिवार वालों ने मिलकर मेहनत मजदूरी करके हम पवन को पैसे देते थे ताकि वह अपना पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर लगा सके। और छप्पर वाला इनका मकान है, पर हमारा महल भी यही है, हमारी कोठी भी यही है। 2 बूंद ऊपर से जब पड़ती है ना तो सब नीचे ही आ जाती हैं। सिलेंडर भरवाने तक के लिए हमारे पास 1000 रुपये नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई के कारण अभी चूल्हा जल रहा है। हम सभी को बहुत खुशी है कि पूरे गांव को कि ये एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे। यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया और जो इनकी कड़ी मेहनत थी उससे इन्होंने पढ़ाई की और इसी छप्पर में रहकर जो है इन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को यहाँ पर पास किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाने वाला हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो और विदाउट फैसिलिटीज़, अगर सुविधाओं का अभाव है तब भी आप एक बड़े मुकाम पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर एक ज़िला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर के रहने वाले पवन कुमार, एक बार ऐसा समय आया था कि इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, आप मुझे कहीं से भी क्या मोबाइल फ़ोन अरेंज करके दे सकते हैं। तो उसके बाद में जो इनके पिता हैं मुकेश जी, उन्होंने पवन को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो है ना वो इन्होंने सारे परिवार ने मजदूरी करके पैसे इकट्ठा किए और 1 साल पहले 3200 रुपये का सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन वो इनको दिलाया। आज के समय में आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे जब बाहर रहते हैं तो आप ये अगर किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, जैसा कि पवन कुमार के लिए इनके परिवार ने किया। और मेहनत और लगन अगर लगातार हो तो मंजिलें कभी भी दूर नहीं होती, और बुलंदशहर के पवन कुमार ने यही करके दिखाया है। तमाम सुविधाओं की कमी के बावजूद पवन कुमार ने यूपीएससी, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है 2023 इन्होंने उत्तीर्ण की। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके उन्होंने बुलंदशहर जनपद का नाम और साथ में अपने परिवार का नाम, आसपास अपने गुरुजनों, अपने विद्यालय, सभी का नाम इन्होंने रोशन किया है। इनका घर जरूर कच्चा है, बल्ली के सारे तिरपाल की छत टंगी है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। उसी के नीचे ये जो घास काटने की मशीन है ना ये भी है। कुछ यहाँ पर पशु भी बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज पूरे प्रदेश में पवन कुमार की चर्चा हो रही है और हर एक न एक शख्स के जुबान पर पवन कुमार का नाम है, क्योंकि इन्होंने सुविधाओं के अभाव में भी इस बहुत बड़े एग्जामिनेशंस पर अपनी लगन, अपनी मेहनत करके जो अपना कामयाबी का डंका है वो यहाँ पर बजाया है और युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल भी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगा कि आज के समय में भी इनकी जो माता जी है ना वो लकड़ी बाहर से लाकर अपने घर का चूल्हा जलाती हैं। पवन कुमार के घर में बिजली कनेक्शन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की आपूर्ति है ना वो कई बार काफ़ी कम देखने को मिलती है और घर में अन्य कोई सुख सुविधाएं आधुनिक इनके पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। छत भी तिरपाल और पॉलीथीन इन सब चीज़ों की है। इनकी माँ आज भी बाहर के आसपास के झाड़ियों से, जंगलों से लकड़ियाँ लेकर आती हैं और चूल्हे पर रोटी और सब्जी बना रही हैं। मतलब उज्ज्वला योजना का इनको गैस कनेक्शन तो मिला हुआ है, लेकिन 1000 रुपये का जो सिलेंडर होता है ना वो भरवाने के इनके पास में पैसे नहीं हैं। इनके पिता की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वैसे तो ये 3 बहन और 1 भाई हैं, तो इन्होंने, जो इनके पिताजी हैं मुकेश जी, उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। आप देख सकते हो ना कि परिवार में लगातार अपनी गरीबी, अपनी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको भी साइड में कर अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया। और ये आप देख लें कि इनकी 3 बहनों में जो सबसे बड़ी बहन है वो बीए की परीक्षा एक पास कर ली और उसके बाद में एक प्राइवेट स्कूल में ये पढ़ाती हैं।
दूसरी बहन जो सृष्टि है वो वर्तमान में बीए की परीक्षा दे रही हैं और इनकी सबसे छोटी बहन सोनिया जो है वो कक्षा 12 की पढ़ाई कर रही है। तो इनके जो पिताजी हैं उन्होंने शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और हर एक शख्स को मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में अपने आप को त्याग करके वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इनके पवन के पिता खुद बताते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पवन जो है वो अपने ननिहाल, इनका ननिहाल जो है रूपबास पचगई जनपद के गांव में इन्होंने अपनी वहाँ से शिक्षा हासिल की थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान जो है वो घर पर आया करते थे। 9वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो जनपद के गांव बुकलाना, वहाँ पर नवोदय विद्यालय में इन्होंने की और उसके बाद में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जियोग्राफी पॉलिटिकल में इन्होंने बीए वहाँ से पास किया। फिर इसके बाद ये चले जाते हैं मुखर्जी नगर में, जो कि आईएएस यूपीएससी का एक गढ़ है और वहाँ पर एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ सब्जेक्ट्स में ये वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करते हैं और इनकी अभी के समय में जो उम्र है वो केवल 24 वर्ष है। अब आप देखिएगा कि लगातार इन्होंने अपने घर पर रहकर मतलब अपनी सेल्फ स्टडी के बूते पर मतलब कोचिंग वहाँ से एक बार ले ली कुछ सब्जेक्ट्स की, फिर अलग अलग वेबसाइट, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें, अपनी किताबों में ज़्यादा अपना दिमाग खपाया और अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहे और इस बड़े एग्ज़ाम्स को इन्होंने यहाँ पर क्रैक किया है। तो इनके पिताजी खुद बताते हैं कि मतलब पूरे गांव में एक जश्न का माहौल चल रहा है, पूरे स्टेट में हर एक जगह पर इनके परिवार की और इनकी जो स्टोरी है ना स्ट्रगल वाली, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है और परिवार के साथ अपने गांव, ज़िले सभी का नाम इन्होंने रोशन किया है। 2017 में जब नवोदय स्कूल से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी ना, तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो इन्होंने बीए कर लिया। फिर अपनी कुछ दिनों की कुछ सब्जेक्ट्स की कोचिंग इन्होंने जाकर दिल्ली में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले ली। कुछ ही विषयों की ली थी, ऐसा नहीं कि पूरी डेडिकेटेड लगातार लगे रहे वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करें, क्योंकि परिवार के पास में इतने पैसे थे नहीं। तो जहाँ पर इनको लगा कि यार यहाँ से मुझे कुछ स्कॉलरशिप के साथ में मिल सकता है, तो वहाँ से इन्होंने अपनी जोड़ जुगाड़ करके अपनी जो तैयारी है उसमें कुछ तेज़ी थोड़ी सी लाई और 2 वर्ष जो है इन्होंने अपना वहाँ पर दिया। उसके बाद में फिर लगातार अपने घर पर रहकर इन्होंने सेल्फ स्टडी की और इनके पिताजी कहते हैं कि तीसरा प्रयास था, उसमें इनको ये सफलता मिली है। तो इस कामयाबी में उन्हें सभी का काफ़ी सहयोग मिला है, चाहे वो उनके माता पिता हों, उनके गुरुजनों हों, उनके भाई हों, आसपास में जो लोग उनको गाइड कर रहे थे। तो पिता का कहना सीधा सीधा है कि उनके बेटे की कामयाबी पर बहुत अच्छा उनको लग रहा है। मतलब उनकी माँ भी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। मतलब एक जीवन बदल देता है अगर एक आप लगातार बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर अपने परिवार की जो ख़राब सिचुएशन आज के समय में चल रही है, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा और कुछ करने का सिर्फ यही तरीका है कि अपनी बुक्स उठाएं, वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अपनी रफ़ कॉपी उठाएं और उनसे पढ़ना स्टार्ट करें। जो आप उनसे सीख सकते हैं सीखें। आजकल जो ओपन सोर्स है इसमें स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट सही मार्गदर्शन हो और आपको समय देना है। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लोगे तो मुझे लग रहा है कि आप स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसे एग्जामिनेशंस में आप अपना डंका बजा सकते हैं। और पूरा जो प्रदेश है, इनका जो पूरा ज़िला है, वहाँ पर इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरी स्टोरी को आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इनका छप्पर वाला मकान जो है वही इनका महल भी है, वही इनकी कोठी भी है। और जब 2 बूंद ऊपर से गिरती है ना तो वो सब नीचे आ जाती हैं। तो मतलब परिवार ने अपनी जो सबसे ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन है ना उसको देखा है और देखने के बाद में मतलब इनसे अब जब बेटा सफल हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ये कामयाबी जो है बहुत बड़ी है। और अब इनके जो मैं कहूँगा कि अच्छे दिन जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जब बेटा सफल हो जाता है तो परिवार में जो माँ बाप होते हैं उनको एक अलग अपार खुशी मिलती है। तो ऐसा मेरा नमन है ऐसे माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इन सभी का पूरा ध्यान रखा और इनको अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो और आपके जो भी इनपुट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी मैं 1-2 स्टोरीज़ और लेकर आऊँगा ताकि आप इंस्पायर हों और आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।